हे गाइस, इस प्यार को क्या नाम दूं सीरियल के अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। आस्था जो होती है ऑफिस से घर लौट रही होती है, उसके हाथ में बहुत सारा सामान होता है। उसे जल्दी घर पहुंचना होता है, लेकिन ऑटो ही खराब हो जाती है, जिसके बाद उसे पैदल घर जाना पड़ता है। यहाँ पर सुजोल से कहने लगती है अंजलि कि ये थाल जाकर आस्था के रूम में रख दो। तभी वो थाल लेकर आस्था के कमरे में आती है और देखती है कि उसमें तो गहने और साड़ियाँ है जो आस्था को आज की पार्टी में पहननी है। तभी उसके माइंड में कुछ अलग ही चलता है। वो कहने लगती है, देखती हूँ कि ये कैसे बाबा के नज़रों में अच्छी रहती है, ये इस हादसे के बाद कभी भी नहीं रह पाएंगी। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा आस्था घर पहुंच जाती है। तभी श्लोक उससे कहने लगता है, वाह तुम तो समय पर पहुंच गई। वैसे जो गिफ्ट्स पैक करने के लिए कहे थे तुमसे वो हो गए। तभी वो कहने लगती है, अगर आपको इसका आंसर चाहिए ना, आप ऑफिस में जाकर चेक कीजिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तब इसी तरीके से दोनों के बीच बातें चल रही होती है। श्लोक कहने लगता है, वैसे तुमने तो कहा था ना कि लड़कियां बहुत मल्टीटास्किंग होती है। तभी वो कहने लगती है, हाँ सही कहा था। इसी तरीके से दोनों के बीच बातें चल रही होती है, साथ ही साथ बहस चल रही होती है। श्लोक कहने लगता है, कभी कभी तो लगता है कि तुम्हें ऑफिस से बाहर निकाल दूं, लेकिन क्या कर सकता हूँ, निकाल भी तो नहीं सकता क्योंकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट जो साइन किया है। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा पार्टी में लोग आ जाते हैं। आस्था वहाँ पर आती है और कहने लगती है, आज पार्टी है और पार्टी में मैंने एक चैलेंज रखा है जिसमें आप सभी को गिफ्ट्स पैक करने होंगे। जिसने सबसे ज़्यादा गिफ्ट्स पैक किया ना, तो उसे मैं प्राइज़ देने वाली हूँ। तभी सारे लोग जो होते हैं बहुत एक्साइटेड होते हैं। तभी काव्या कहने लगती है कि श्लोक चाचू और आस्था चाची और मैं एक टीम में रहेंगे। तभी सभी लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं और सभी बैठ जाते हैं। आस्था जो होती है तो वो कहने लगती है, बिल्कुल इसी तरीके से गिफ्ट्स पैक करने हैं। सभी अपने अपने काम पे लग जाते हैं। तभी आस्था कहने लगती है, क्या कहा था मैंने, लड़कियां मल्टीटास्किंग होती है। देखिए ऑफिस से घर 6 बजे से पहले भी आ गई और आपने जो 500 गिफ्ट्स मुझे पैक करने का चैलेंज दिया था वो भी कंप्लीट हो गया। तभी यहाँ पर काव्या विनर हो जाती है और उसे वो एक चॉकलेट दे देती है। इसी तरीके से आस्था फिर नीचा दिखाने लगती है श्लोक को। वहीं दूसरी ओर जो साड़ी और गहने रखने के लिए देती है आस्था के कमरे में अंजलि सुजोल को, तो सुजोल उसमें एक पार्टी वेयर शॉर्ट ड्रेस रख देती है और कहने लगती है कि ये पहन कर आएंगी ना तो देखना किस तरीके से गुरुजी, बाबा के गुरुजी शर्मिंदा होते। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा काव्या भी वहाँ पर आ जाती है। तभी सुजोल काव्या को लेकर छुप जाती है। आस्था कमरे में आती है, देखती है कि ये तो बहुत शॉर्ट ड्रेस है, इसे मैं कैसे पहन सकती हूँ। काम करती हूँ, जाकर सासू माई से पूछती हूँ कि उन्होंने ये ड्रेस रखी है क्या। तभी उस अंजलि के पास जाती है और कहने लगती है कि आपने जो ड्रेस रखी है। तभी वो कहने लगती है, हाँ तुम्हें वहीं पहननी है। और यहाँ पर सुजोल मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देती है। तभी अंजलि सुजोल से कहती है, तुम भी अब तक रेडी नहीं हुई, जाकर तुम भी रेडी हो जाओ। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा जो आस्था की माँ होती है तो वो अपने पति से कह रही होती है कि उन्हें गिफ्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा आस्था कहने लगती है कि मैं ये ड्रेस कैसे पहन सकती हूँ। तभी सुजोल वहाँ पर शॉर्ट ड्रेस पहनकर आ जाती है और कहने लगती है कि सासू माई ने ही कहा है कि हमें कपड़े पहनने हैं, जैसे ही गुरुजी आएंगे तो हम चेंज कर लेंगे। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा वर जो होता है आस्था को स्पेशल फील करवाने के लिए कुछ प्लानिंग करता है। जैसे आस्था की एंट्री होती है सारी लाइट्स ऑफ हो जाते हैं और फिर श्लोक आस्था को देखता ही रह जाता है। उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। उसे ऐसा लगता है कि ये आस्था ने सिर्फ इसलिए किया है ताकि उसके बाबा का अपमान हो। तभी जो आस्था होती है तो उसे अनकंफर्टेबल लग रहा होता है, लेकिन यहाँ पर ये माँ बेटी बहुत खुश हो रही होती है कि जब निरंजन आस्था को इस कपड़ों में देखेगा, वो भी अपने गुरुजी के साथ, तो फिर कैसा फील होगा उसे, कितना बड़ा कलंक हो जाएगा। तभी बहुत वहाँ पे पार्टी में जो लोग होते फोर्स कर रहे होते हैं कि पार्टी आस्था और श्लोक के लिए रखी गई है ना, तो ये दोनों का डांस करना तो बनता है। निरंजन जो होता है अपने दोस्त यानी जिसे वो गुरुजी मानते हैं तो उन्हें लाने के लिए जाता है ताकि आस्था को उनका आशीर्वाद मिले। और निरंजन वहाँ पर आ भी जाता है अपने गुरुजी के साथ। तभी अंजलि आगे होती है। अंजलि देखती है कि ये क्या बेहुदापन कर रही है आस्था। तभी वो टाइम पर वहाँ पर आस्था के पास आ जाती है और फिर ये दोनों माँ बेटी खुश हो रहे होते हैं कि निरंजन ये कपड़ों में जब देखेगा गुरुजी के साथ आस्था को तो कितना बड़ा तमाशा होगा। तभी निरंजन के देखने से पहले अंजलि आस्था को साइड में लेकर आती है और कहने लगती है, आज तुमने सारी बदतमीजी की हदें पार कर ली है, ऐसा वो कह रही होती है। यहाँ पर जोशी जैसे सारे परिवार वालों को मिलवा रहा होता है निरंजन। तभी सुजल का प्लान फ्लॉप हो जाता है, उसे बहुत ही बुरा फील हो रहा होता है। अंजलि आस्था को अंदर लेकर आती है और कहने लगती है, कितनी बेशरम लड़की हो तुम, हमारा बस अपमान करने पर तुली हो, किस तरीके से कपड़े पहने हैं तुमने, कि कोई ढंग के कपड़े पहनने का। तभी वो कहने लगती है, मैंने तो ये आपका सम्मान रखने के लिए कपड़े पहने, आप ही ने तो रखे थे ना। तभी वो कहने लगती है, बस करो और जल्दी से कोई अच्छा सा ढंग का कपड़ा पहनकर आ जाओ। और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।